बांटेगा समाज को, ये भी पता है ये गंदगी फैलाएगा, तो उसको पहले ही रोको भाई। सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल आप गुरुग्राम शनि धाम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो। मनु भैया हमारे साथ मौजूद है। सरेआम आपके सामने लाइव के अंदर पड़ताल कराएंगे। मीडिया के आरोप लगाने लग रहे, मीडिया के ऊपर आरोप लगाने लग रहे मनु भैया। सबसे पहला सवाल यही ले लेते हैं कि सुख के अंदर वो चीज नहीं दिखाते, दुख के अंदर प्रचार करने में माहिर होती है मीडिया। क्या सत्य है मनु भैया? क्या आरोप लगाए हैं आपने मीडिया के ऊपर, जो भगदड़ में बताओ हो मर गए, उसके बाद मीडिया शोर हो जाती है। बोले बाबा नारायण साकार हरि, जिसके नाम है नाम हमारे भगवान के हैं, ठीक है कि नहीं? कोई भगवान का नाम रखता है, भगवान बनने की कोशिश करता है, उसको पहले ही रोक क्यों ना दिया जाए? तो ये इतना फैलाव हो गया, विस्तार हो गया, किसके कारण? मीडिया के कारण। तो आप क्या सोचते हैं मीडिया के पास रिपोर्ट नहीं थी उसकी पहले से? ठीक है, आज मीडिया को कैसे पता चल गया ये बलात्कारी बाबा, इसने बलात्कार किया था, इसमें आज तक आरोप है और ये उसमें बेल पे रिया है? उस दिन क्या मीडिया को पता नहीं चला? आज तक वाले कैसे दिखा रहे हैं, आज दूसरे चैनल सारे कैसे दिखा रहे हैं? तो उस दिन क्या पता नहीं था? पता था, सब पता था, सबकी आंखों के सामने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, भीड़ जुड़ रही है, कौन सी ताकत रोकती है भाई? ये तो सत्ताधारी भी रोक सकते हैं, सत्ता पक्ष रोक सकता है, विपक्ष भी पकड़ो ना, उसको पहले पकड़े। ठीक है, आज कोई शिव शंकर बना बैठा है, कोई शंकर भोलेनाथ बना बैठा है। मैं तो ये कहता हूँ पूरे दक्षिण भारत में तो सब घर में नारायण पैदा हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ, इस देश को अपंग हो गया जैसे जड़ बुद्धि हो गया। शनिदेव महाराज की, मनु भैया की, मनु भैया की। बिना बात के प्रचार कर देते हैं, बाबा मरे हुए को जिला लेता है। जब मरे हुए को जिला लेता है फिर जिला के दिखा, 126 लोग मरे, एक को तो जिला दे कम से कम कि भाई मैं एक को जिला सकता हूँ, एक को ही जिला देता है। तो उसमें मीडिया का क्या दोष है ये बताओ मनु भैया। मीडिया का ये दोष है कि जब ये बाबा पनप रहा था, 50,000 की 25,000 की ही भीड़ थी, तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों नहीं दिखाई जनता को इसकी सूरत? तब क्यों नहीं इसका सूरत हाल दिखाया दुनिया को? ये मीडिया का दोष नहीं तो किसका दोष है? तब ये साफ झलक क्यों नहीं बताई? आज मीडिया क्या पड़ताल कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसा आदमी बढ़ावा ही नहीं लेगा जब मीडिया पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मीडिया का माइक पकड़ने लेता है, वो फिर नीचे स्तर पे कुछ ना कुछ लेके चुप बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया। कम से कम देश को तो सत्य जानने दो। अरे भाई, किसी भी धूल से कुछ नहीं होता है, किसी भी नल के लगाने से कुछ नहीं होता है, होता है मंत्र जप से होता है। मैं सरेआम सत्य दिखाने लग रहा, ठीक है, तब मीडिया आती नहीं है, और जब बवाल और बवंडर बच जाता है तब मीडिया आती है। आपने टैग लगा दिया मीडिया के, अब सरेआम पैसे लेके मतलब वो चीज दबा दी जाए या दिखा दी जाए। अरे भाई, यूपी में एक बड़ा कांड हुआ अभी पीछे, एक बाबा ने एक डॉक्टर को पिटवाया। क्या कराया? पिटवाया। वहाँ मीडिया का स्पष्ट बता रहा है अगला मैं 2 लाख रुपए लूंगा, अब आगे 10 लाख रुपए लूंगा, ठीक है, और उसको फिर छोड़ दिया गया। मीडिया ने वहां तक पड़ताल करके फिर नीचे आ गई। क्यों आ गई भाई, मेरे को बताओ? फिर वही मीडिया जो उससे तलखी से जवाब कर रही थी, सवाल कर रही थी, वही मीडिया ऐसे क्यों हो गई जैसे इसके प्रेम में पागल हो गई है? क्यों हो गई भाई पागल, मुझे ये बताइए। सत्य बड़ा कड़वा है और सत्य बोलने वाला कोई ही मिलेगा, और जो मिलेगा उसको भय भी नहीं है किसी का, जो मिलेगा उसको भय भी नहीं है किसी का। इन बाबाओं को छोड़ भी मीडिया रही है, पनपा भी मीडिया रही है। जिस दिन मीडिया चाहे एक एक बाबा की खाल उतार ले जो गली मोहल्ले में सर घुमाने लग रहे हैं, जिस दिन मीडिया चाहे सारे काम कर ले। ये देश के हाथ की बात नहीं है, ठीक है, ये मीडिया ही तो है। आज मीडिया पहुंच नहीं रही, आधा पंजाब क्रिश्चियन बन गया। मीडिया वहां पहले ही पहुंच जाती, क्रिश्चियन कैसे बनते लोग बताइए मुझे? पहले ही लोग बता देते भाई, जो लोग हट रहे हैं मेरे पास तो आ रहे हैं, बता रहे हैं जी हमें क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, हम किसी तरह बच गए, ठीक है, आपके पास आ गए। उनको पहले ही मीडिया क्यों नहीं पकड़ लेती? आधा पंजाब क्रिश्चियन बन गया। क्या कोई बनते हुए नहीं देख रहा? देख रहा है, सब पता चल रहा है लोगों को। देश के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा हो, सुख का हो दुख का हो, मीडिया हर घंटे 24 घंटे चौथा सतम माना जाता है। मीडिया को हर जगह उपलब्ध होती है मीडिया। तो ये जो आरोप लगाई है कुछ मतलब समझ में नहीं आई। जनता के जो सवाल करने लगी साथ के साथ कमेंट, जिसको आप चौथा स्तंभ कह रहे हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म ठीक से करे तो चौथा स्तंभ भी बहुत मजबूत है, ठीक है ना। कभी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, कभी मीडिया को कुछ कहा जाता है, कभी मीडिया को कुछ कहा जाता है। अब जैसे इस बाबा के काम में सारी मीडिया एक है, ठीक है, तो अब कोई गोदी मीडिया भी नहीं कहेगा, क्योंकि गोदी मीडिया रही भी नहीं है, ना उसका टैग है ना उसकी छाप है। लेकिन मीडिया निष्पक्ष होके अपना काम करे। मीडिया का ये काम है जनता को ठीक पहलू दिखाना। क्या पहलू दिखाना? एक निर्मल बाबा आ गया, हाथ उठा रहा, चटनी खिला रहा,
जब उसके 1000 प्रोग्राम मीडिया ने खुद ही दिखा दिए, तब मीडिया कहाँ थी? बाद में मीडिया उसके विपरीत क्यों गई? मीडिया ही तो उसके प्रोग्राम दिखा रही थी पैसे लेके, तब मीडिया को पैसा मिल रहा था, तब मीडिया भर भर नोट ले जा रही थी। फिर बाद में निर्मल बाबा चोर हो गया, डाकू हो गया, डकैत हो गया। क्यों हो गया? मीडिया ने अगर उसको पहले रोका होता तो देश का 2000 करोड़ रुपया गरीबों का बच जाता। गरीब आदमी अपने सुख के लिए ललायित हुआ फिरता है और सुख की लालसा में वो कहीं कहीं जाता है, पैसे फेंकता है। बताइए, मीडिया का दोष नहीं तो किसका दोष है? जिसके 600 प्रोग्राम मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पे आ चुके थे, बताइए मुझे। बहुत सारे ऐसे धाम है, बहुत सारे साधु है, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जिसको मीडिया बहुत भरपूर दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे धाम देखे हमने। मनु भैया के पास ऐसी मीडिया क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या कारण है? भाई सत्ता बड़ा कड़वा होता है ना, मीडिया इसलिए नहीं पहुंच पाती। मीडिया वालों के कान में फूंक मार दूं, हो सकता है उन्हीं के प्रेत निकल आए। तो फिर क्यों ना ये मीडिया वाला को प्रेत निकाल दिया जाए? जो सारी मीडिया, जो नेशनल मीडिया से लेके सोशल मीडिया, छोटी इकाई तक, सबके प्रेत निकाल दो। कहने का मतलब ये है कि लोग सत्य को धारण करें, सत्य के अलावा कुछ ना धारण करें। एक सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य ईश्वर की संज्ञा है, सत्य ही ईश्वर है। किसी को ईश्वर देखना हो तो सत्य बोले, असत्य का सहारा ही ना ले। नहीं समझे आप? सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान ने अपने हाथ से लिख दिया रामायण में। फिर सत्य के अलावा वदन क्यों करते हैं? एक दूसरा, महर्षि दयानंद कह रहे हैं अपने घर में सदा सत्य बोलो और यज्ञ का आह्वान करो ताकि आप पे देवता प्रसन्न हो। ये हमारी वेदी है। चारों वेदों में यज्ञ क्रिया को सबसे बड़ा माना गया। तो यज्ञ करो, सत्य का वदन करो और सत्य को दिखलाओ। सत्य क्या है? मैंने जैसे कल 10 महिलाओं को ले लिया, एक साथ सामने बैठाया, 1 घंटे बाद उनकी सबकी हाजिरी बंद हो गई। क्या बंद हो गई? हो गई थी बंद, हो गई थी। क्या देखा सबने? अब हम मीडिया ये तो दिखा नहीं रही है कि इनके अंदर भाई कुछ तो था, ये अपने बच्चे नहीं पाल रही है, ये दर्द में तड़प रही है औरत, ये सर घुमा रही है, उसकी खोज पड़ताल तो कर नहीं रही है कि वो सर क्यों घुमा रही है। सीधा लिखती है कि ये अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते। ये मीडिया नहीं तो और क्या है? एक बच्चा पैदा हो रहा है दूसरे गांव में, वो बता रहा है कि वहां मेरी पत्नी बैठी है, और वो उस पत्नी के सामने जाता है, मीडिया ही लेके जाती है, और वो दिखा रहा है और अपनी पत्नी से एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो उसको पता था उसकी पत्नी को, कि जब मैं मरा था तेरे गर्भ में एक बच्चा था, वो क्या हुआ? वो लड़की हुई कि लड़का? फिर मीडिया कह रही है हम तो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। अरे भाई, बढ़ावा मत दो अंधविश्वास को, लेकिन सत्य को तो दिखा दो कि ये सत्य बोल रहा है और इसकी हमने परख कर ली है। जब परख कर लो तो फिर वो सत्य क्यों नहीं है? फिर वो अंधविश्वास कैसे है? इसको अंधविश्वास नहीं मानती मीडिया कि हम जाके साइन कर देते हैं, हमारे आदमी का ऑपरेशन हो रहा होता है, अंदर काट देते हैं उसको, डॉक्टर अपना तौलिया भूल जाता है। इसको अंधविश्वास नहीं कहती मीडिया कि हम कितना विश्वास करके डॉक्टर के सामने साइन करते हैं कि हमारा आदमी है, मरे गिरे हम कुछ नहीं, हम आपके आसरे हैं, ठीक है, और वो ऑपरेशन करता है, आदमी मर जाता है, या आदमी के अंदर तौलिया भूल जाता है, कैंची भूल जाता है, कुछ भी भूल जाता है। ये है अंधविश्वास। अंधविश्वास ये नहीं है। और ये है अंधविश्वास कि मेरे चरणों की धूल से कुछ भी हो जाएगा। ये है अंधविश्वास। देखो, ये पसीना आने वाले को, जिसको पसीना आता है, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। क्या होता है? भगवान नहीं होता। वो परिश्रमी मेहनती आदमी तो हो सकता है, वो सत्य वक्ता तो हो सकता है, ठीक है, वो सच्चा संत भक्त भी हो सकता है, लेकिन वो कदापि भगवान हो नहीं। श्री राम की जय। और जो शिव भोले बने, जो शिव भोले बने, उसके गले में ऐसा नाग डालो, मीडिया ही तो डालेगी ऐसा नाग उसके गले में, ऐसा नाग डालो जो जहरीला हो। भाई तुम शिव भोले हो, पर वो करके दिखाओ सत्य धारण, ठीक है, ऐसा नाग डालो जो जहरीला हो, कोबरा हो, जिसके विष के दंत पूरे के पूरे हो, सक्षम हो, और इतना विष भरा हो जिसके अंदर, तब वो बता देगा तुम्हें कि ये शिव भोले है कि नहीं, ये अवतारी पुरुष है कि नहीं। जो नारायण साकार हरि बन रहा है, उसकी परीक्षा लो। उसका नकली चक्कर है भाई, असली चक्कर है ही नहीं। 4 आलू रख दो, बोला इसको उबाल के दिखाओ दूर से, वो उबल गए तो आप नारायण साकार है जी। नहीं समझे आप? बातें तो इतनी बड़ी करते हो, आपके पास है कुछ नहीं। अरे भाई, एक तत्व है, वो सबको परेशान करता है, सबके अंदर रोग को देता है, प्रदान करता है। लोग पीछे पीछे फिरते हैं, कभी डॉक्टरों के यहाँ पानी बहा रहे, पैसा बहा रहे पानी की तरह, कभी कहीं बहा रहे, कभी कहीं। उसको सत्य धारण करने में कठिनाई हो रही है। सत्य को धारण कराओ, सत्य को धारण कराओ। क्यों भारत में इतने मरीज हैं और क्यों बाबाओं के पीछे पड़े हैं इतने लोग? और कौन ठीक हो रहा है बाबाओं से? आज कह रहे हैं जल देने से उसके दर्द ठीक हो गए। दर्द कर कौन रहा था आप बताइए? आपको आते हुए यहाँ कई बार हो गए, काफी दिन हो गए। दर्द किस किस को रहते थे? किस किस को रहते थे दर्द? पहले हाथ उठाए। जिनको रहते थे शरीर में दर्द, वो हाथ उठाए दोनों।
जिनको यहाँ आने से पहले शरीर में दर्द रहते थे, और जिनके यहाँ आने के बाद दर्द कम हुए या बंद हो गए, वे हाथ नीचे कर लें। अब वे सारे हाथ उठा ले जिनको यहाँ रहने से दर्द कम हो गए और बंद हो गए। उठाएं हाथ जिनको यहाँ रहने से दर्द कम हुए और बंद हो गए। देखिए कौन सा आदमी ऐसा है, देखिए जी, देखिए। तो सबको प्रेत से ही दर्द थे। प्रेत के अलावा इस शरीर में दर्द उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तो ये तो हर जगह दावा ठोका जाओ मनु भैया जी, हर जगह साधु संत बैठे, बाबा बैठे, या वो सच है या वो पाखंड है या वो अंधविश्वास फैलाव है, तो फिर वो फैलाव तो उनका इलाज कैसे किया जा सके, या प्रजा कैसे लूटने से बच सके है। देखो मान लिया मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, कुछ हद नहीं। कैसी परेशानी, सुनिए मेरी बात। मैं यूपी के एक क्षेत्र में गया, वहाँ मैंने 2 आदमियों को ठीक कर दिया बिना बताइए कि आपको प्रेत बाधा है। एक बूढ़े आदमी का इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, उसके 4 एकड़ भूमि बिक गई। ठीक है, मैंने उसके घुटनों का आधा घंटा तेल मालिश करके बजरंग बाण का पाठ पढ़ दिया, और आधे घंटे बाद वो 3 किलोमीटर पैदल चल के गया, जो ये कह रहा था जी आज मुझे या तो मार दो या जला दो। ठीक है, मैंने उसके शरीर के प्रेत को निकाला जो उसके घुटनों में दर्द कर रहा था। ये किशनपुर का आदमी है, बुलंदशहर में, पतरामपुर के पास पड़ता है जो, और जो कत्यावली के पास पड़ता है। आज भी जाके आप तहकीकात कर लो। आया समझ में? वो सच्चे दरबार की जय। एक इसका मतलब प्रेत से दर्द होते हैं। अब मैंने भगवान बनना होता तो मैं वहीं भगवान बन जाता। रोजाना 10,000 लोग आने लग गए 2012 में। उस भगवान को यानी कि मुझे खुजली हो गई। एक ऐसा रोग हो गया जिसको स्कैबीज बोलते हैं, जो गर्म पानी से नहाना पड़ता है। एक बात, दिन में आप मेहनत करो, रात को खुजली करो। ठीक है, मुझे 6 महीने अपना काम बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? 6 महीने बंद करना पड़ा। मैं वहाँ पे फिर कभी नहीं गया, लेकिन लोग वो दृश्य आज भी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि वहाँ कई सौ लोग ठीक हुए। एक औरत की कमर सीधी हो गई। ठीक है, कई सौ लोग ठीक हुए। एक लड़की हॉस्पिटल में थी, 2 दिन के अंदर वो घर वापस आ गई। मैंने जाप ही तो किया और कुछ नहीं किया। इसका मतलब भगवान के नाम को धारण करना है। सत्य यहाँ है, बाबा जितने भी हैं उनके यहाँ आने वाले कुछ लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। रोग ठीक नहीं होते, वे भगवान का नाम जप करते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम सहन नहीं करते, उनका घर्षण होता है और वो कम समय के होते हैं, वो निकल जाते हैं। उनको लगता है हमारा रोग बाबा ने ठीक कर दिया। कहीं कोई दुनिया में रोग ठीक नहीं कर रहा है, एक नाम के अलावा। एक नाम है जो आपकी निगेटिविटी को निकाल के शरीर से बाहर कर रहा है। वो आपने लेना छोड़ दिया था, उसको दोबारा ग्रहण कीजिए। तो ये इतनी बड़ी बड़ी एम्स, पीजीआई, बड़े बड़े डॉक्टर जो बहुत ज्यादा पैसा लगा के बने हैं, तो एक राम का नाम से यह दुनिया ठीक हो जानी चाहिए थी महाराज जी। फिर इनकी जरूरत क्या है? शारीरिक रोग 16% लोगों को शारीरिक रोग भी तो है। मैं तो ये नहीं कह रहा शारीरिक रोग नहीं होते। शारीरिक रोग क्या बताया मैंने? 16% शारीरिक रोग होते हैं खान पान की वजह से और वैसे। ये शरीर क्या खराब नहीं होगा? आप स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपने अपने शरीर का मोचन खुद ही कर लिया, तोड़न खुद ही कर लिया, तो फिर उसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आयुर्वेद हो। मैं उसको मना नहीं करता, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथ हो। फिर लेकिन जो 40% लोग ऐसे बीमार हैं, वही तो घूम रहे हैं बाबाओं के पास, वही तो घूम रहे हैं क्रिश्चनों के पास, वही तो जा रहे हैं सारी दरगाहों पे। तब उसके पीछे का कारण क्यों नहीं खोजा जा रहा? मैं ये कह रहा हूँ। तब मीडिया को सत्य क्यों नहीं हासिल हो रहा? तब मीडिया बता क्यों नहीं रही भाई एक ऐसी भी बाधा है, उसको ठीक किया जा सकता है, जबकि वो अंधविश्वास नहीं है। अरे औरतों के सर घूम रहे मेरे पास, लाओ मैं बंद करा के दिखा देता हूँ। इससे ज्यादा क्या है आपके पास? लाइव के अंदर जो देशवासियों ने दिखा, इसका लाइव के अंदर ऐसी कोई? ये अभी तो है ये केस, वो देखिए उसमें कितना मिनट का हो गया? 57 मिनट का हो गया। हाजिरी आ रही है अब इसकी नहीं आ रही, और मैं 1 घंटा जाप कर देता, इसकी हाजिरी बंद हो जाती। अभी कल जिसका किया, कहाँ है तो बेटा? तेरी हाजिरी आ रही है, कल से हाजिरी आई है, आपको आई है? नहीं आई है। इनका 10 महिलाओं का, उसकी नहीं आई, वो पहली बार आई थी। 10 महिलाओं का मैंने इकट्ठे बैठा के जब किया, सबकी हाजिरी आ रही थी। अब हाजिरी में केवल 2 की हाजिरी आ रही। जिसको भारी चीज है वो और 2-4 बार में चली जाएगी, लेकिन सत्य तो परिचय कराया जाए कि आखिरकार सत्य है क्या, क्यों लोग नुकसान पा रहे हैं, क्यों लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों उनकी मिट्टी खराब हो रही है, और क्यों उनको ठीक करने वाले लोग संसार में उपस्थित नहीं हो रहे। तब सबको जानना तो पड़ेगा। आप एक बात बताइए, हमारा अधिकार नहीं है कि कोई हमारे से साइन कराए कि भाई ये आपकी पत्नी है, मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, मर जाए गिर जाए, उसका हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं कर रहे हैं। आपके भी तो 10 बंदे वहाँ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, वही कपड़े पहन के खड़ा हो सकता हूँ जो आपने पहने हुए हैं, हाइजीन।
ठीक है, या फिर एक बात, मेरे लिए बाहर स्क्रीन लगाया जाए, मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन देखना चाहता हूँ, या फिर वो जिसका दिल कमजोर नहीं है वो अपनी पत्नी का ऑपरेशन देखे। भूल कर दी तो डॉक्टर ने क्या होगा? क्या डॉक्टर भूल नहीं करते? बताइए मुझे। क्या डॉक्टर से चूक नहीं होती? बताइए मुझे। क्या डॉक्टर के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल है? बताइए मुझे। परम पूज मनु भैया की जय। परम पूज मनु भैया की जय। भाई साहब एक क्वेश्चन हमसे कर लीजिएगा आप। जी मेरी वाइफ ये बैठी है रेखा सामने गुप्ता। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, उस साइड में करो। जी बोलिए। मेरी वाइफ ये रेखा गुप्ता बैठी हुई है। जी कहाँ से हो? पहले नाम बताओ। मैं यूपी कंडोज। यूपी कंडोज। जी जी बताइए। ये भाई मेरी रेखा गुप्ता बैठी हुई है जी। आज के 1 महीने पहले इसका यूट्रस का ऑपरेशन बता दिया गया, जबकि मैं इसका 3 ऑपरेशन करवा चुका हूँ। गाल वेडर का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, नाक में साइनस बढ़ गया था उसका ऑपरेशन करवा चुका हूँ, अच्छा। ब्रेस्ट में गांठ बढ़ गई तो उसका ऑपरेशन करवा चुका हूँ। चौथा ऑपरेशन यूट्रस का बता दिया गया। इसके ब्लीडिंग आती थी महीने में टाइम पे, और कभी कभी उसमें बूंदें भी आ जाती थी, पूरी फुल यानी ब्लीडिंग नहीं होती थी। डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन बता दिया, अरे यूट्रस का ऑपरेशन होगा। मनु भैया ने यहाँ पे आने के बाद मेरा भाई ने सर्च किया, मनु भैया के यहाँ पे आके दाम पे आज ऑपरेशन नहीं होगा। मनु भैया ने कह दिया है, दर्द में आराम है, पूरी तरीके से आराम है। और कल जो मनु भैया बता रहे हैं, कल कम से कम 12 लेडीजों को पेशी आती थी। मनु भैया ने मेरे सामने, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ बिल्कुल सच, कि मेरे सामने यानी पेशी बंद की मनु भैया ने। बिल्कुल सच्चा धाम है, बिल्कुल सच्चा धाम। कितना पैसा लगा लिया था डॉक्टरों के पास? कितना पैसा लगा? डॉक्टरों के पास मैं खड़े हो, ये मेरा लड़का है 13 साल का। मेरे यहाँ सबसे पहले किसी ने चौक पूर दिया था, ठीक है। इनके ऊपर भूर बांधा का चक्कर है। ये घर के बाहर रहती हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये घर के अंदर जाती हैं। आज ये करीब मेरी नज़र में 2 सालों से, पहले ये पेन बर्दाश्त करती नहीं। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक इनके पेन होता है। 10 बजे के बाद मेरा बच्चा स्कूल खाली पेट जाता है। मैं यहाँ आज 8 दिन से पढ़ा हूँ और 5 बार आ चुका हूँ। 5 बार में ये मेरी वाइफ आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दिसंबर में आई थी। ये 4 घंटे बेहोश रहती थी। अच्छा। बेहोश रहती थी। मैं बाय गॉड सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये 6 महीने पहले 4 घंटे बेहोश रहती थी। इसकी उंगली को तोड़ दीजिएगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई असर नहीं था। इसके नोच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके डंडी मार दीजिएगा, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब ये मनु भैया के धाम में आई, ये 8 दिन मेरे भाई, मेरी लड़की भी आती थी, मेरी लड़की के साथ आई, और यहाँ पे 8 दिन में इसे आराम मिला। केवल इसके दर्द होना पहले यहाँ होता था, अब ये सामने होने लगा। कितने हजार, कितने लाख रुपए आपने लगा लिए थे? कितने सालों से? कम अपनी बात के ऊपर आप अनुमान लगा लीजिएगा। नरेंद्र देव डॉक्टर आगरा में है, कैंसर स्पेशलिस्ट। मैंने वहाँ पे इनके ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवाया। गाल वेडर का ऑपरेशन डॉक्टर MM वर्मा कानपुर पांडव नगर। इसके बाद साइनस डॉक्टर NK नरूला कानपुर। रीजेंसी में रीटा मित्तल को मैंने दिखाया, उन्होंने भी ऑपरेशन बता दिया। ये यूट्रस का ऑपरेशन जो कानपुर की बढ़िया लेडी डॉक्टर है, उसने इनका ऑपरेशन बता दिया कि इनके यूट्रस का ऑपरेशन होगा। आपने मोटा मोटी पैसा नहीं बताया, मैं पैसा पूछ रहा हूँ क्योंकि पैसा 13 लाख रुपए मैं अब तक खर्च कर चुका हूँ इनके ऊपर। कोई फर्क नहीं लगा, कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं, एक दर्द बंद हुआ, दूसरा शुरू हो गया। दूसरी बात, यहाँ सनी धाम के अंदर कई लाख रुपए दे लिए, कब इलाज हुआ? कितना फर्क? एक पैसा यहाँ नहीं पड़ता है, केवल यहाँ पर हवन होता है। कोई भी यहाँ पे बोलेगा वो झूठ बोलेगा। यानी कि कहने का मतलब वो जो बीमारी थी शरीर के अंदर, वो बीमारी तो पकड़ नहीं पाए डॉक्टर। जो बचत होती है ये भी बताए, हवन में भी जो बचत होती है वो शनि धाम में ही लगती है। हवन में जो बचत होती है वो भी शनि धाम में ही लगती है। अच्छा। हाँ, भंडारे होते हैं, भंडारे होते हैं, अन्य जो खर्च होते हैं, जो भी खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, यहाँ पे सब भैया जी देते हैं। यानी कि जो डॉक्टर है ना, जो बड़े बड़े अपने आप ने भगवान मानना है, मरीज भी भगवान मानना है, डॉक्टर ने वो काम नहीं कर पाए, वो ये यहाँ इस शनि धाम के अंदर। हाँ, शनि धाम में। अरे हम हैं, आप ये बताइएगा, ब्रेस्ट में ऑपरेशन, गांठ दर्द हो रहा है, अब कैसे दर्द बंद है यहाँ पे? उन्होंने तो ऑपरेशन बता दिया, उन्होंने तो ऑपरेशन बता दिया।
आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें ऑपरेशन बता दिया, 1.5 लाख रुपए खर्चा बताया है, बताइए मेरे पास रुपए नहीं है, 10,000 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? यहाँ पता कैसे चला इस धाम का, शनि धाम का? ये धाम मैंने मोबाइल पे मेरे भाई ने देखा, यूट्यूब पे। अच्छा। शनि धाम मनु भैया ट्रस्ट, गुरुग्राम, हरियाणा। तो उसके बाद आई यहाँ। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, ये लोगों के एक्सपीरियंस भी है जो 13-14 लाख रुपए लगने के बाद वो यहाँ शनि धाम में आने के बावजूद वो चीज़ ठीक कर पाए हैं। यहाँ पर जो एक नाम मात्र जो हवन सामग्री और एक घोड़ा, और वो भी दान में ही लोगों को दोबारा एक भंडारे के रूप में लोगों को दोबारा से खिला दिया जाए यहाँ बगैर पैसे। कहने का मतलब ये है जो 15 लाख रुपए में भी जो ठीक नहीं हुआ वो काम यहाँ पर होता है। शरीर की नेगेटिविटी, जो डॉक्टर जो बीमारी चेक नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी मशीन, करोड़ों रुपए की मशीन वो चेक नहीं कर पाती, वो बीमारी यानी कि वो नेगेटिविटी पॉइंट है, वो प्रेत, वो चीज़ यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपकी बता दी जावे है। उसका कै दिन में कैसे निवारण होगा, कैसे ठीक होगी वो भी तसल्ली से बता दी जावे। 5-7 बार में वो लोग यहाँ ठीक हो गए। बहुत सारे लोग आते हैं, हम लगातार लाइव में आप तक बातचीत कराएं, तस्वीरें शेयर कर दे रहे हो, जहां से देखो आप लाइव, ना रिकॉर्ड, ना एडिटिंग, ना कटिंग, कोई भी ना कोई मरोड़ तरोड़ की बात घुमा के, सीधा लाइव जो होगा वो लाइव होगा। आप शेयर करने का काम करो, लगातार हम दिखाने का काम करेंगे जी। परम पूज्य मनु भैया की जय, सच्चे दरबार की जय। अब अपने होश में हो? क्या नाम है आपका? अभी अपने होश में कैसे? क्या बच्चे हैं तेरे पास कविता? एक बच्चा है। क्या आप उसको ठीक से पालना नहीं चाहते? पालना चाहते। क्या आप जान पूछ के सर घुमाते हो? क्या आपको ये पड़ी है कि आपका सूट ऊपर चला जाए, पेट दिखने लग जाए जनता को, आपका कुछ दिखने लग जाए शरीर का? क्या आपको ये पड़ी है? नहीं। आप ये चाहते हैं आप अपने पति के साथ सुख जीवन, वैवाहिक जीवन वो करें, हैं? लेकिन हो क्या रहा है, जो निगेटिव तत्व है वो शरीर में एक ऊर्जा के रूप में, निगेटिव ऊर्जा के रूप में घूम रहा है, और वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि आपका शरीर उसी बल से घूमता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, कोई समझ ही नहीं रहा, ना महात्मा समझा रहे हैं, क्योंकि वो करते नहीं इस काम को। क्यों नहीं करते हैं महात्माओं को गद्दी क्यों पसंद है? क्योंकि उनको मान चाहिए, अपमान चाहिए ही। लेकिन मान और अपमान में जो सम रहता है वही भगवान का भक्त होता है। तब वो भगवान का भक्त नहीं है। भगवान कभी भी असत्यधारी को दर्शन नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं। आपने कितने ही भगवे पहन लिए, भगवान को देख ही नहीं पाओगे कभी भी, जब तक सत्य का धारण नहीं करोगे, सरल नहीं बनोगे। ठीक है, और आपका भगवान पे अचल विश्वास नहीं होगा। और जिसका होगा, चाहे वो पंगु है, चाहे वो लघु है, चाहे मल में सना हुआ है, आधा मल से भरा हुआ है, और चाहे वो लंबा है, टेढ़ा है, डाया काना है, या लंगड़ा लूला है, वो कुछ भी है, उसको भगवान वहीं मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान के यहाँ सूची असूची का कोई भेद है ही। बहुत सच्चे दरबार की जय। इस बहन को अपने बच्चे पाल रहे हैं, सबको अपने बच्चे पालने हैं। किसी का मन नहीं करता सर घुमाए, किसी लड़की का मन नहीं करता सर घुमाए। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं जिनके सर घूमने बंद हो गए हैं, जिनको बहुत सारे लाभ हो गए। मैं उनको समाज को नहीं मिलाना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी पीड़ा है। मेरी पीड़ा क्या है कि भारत की किसी भी लड़की का सर ना घूमे। मेरी पीड़ा क्या है कि भारत की कोई भी औरत सर ना घुमाए और वो अपने दर्दों से राहत पाए। और वो दर्द प्रेतादिकों के कारण है, और जिनके सर नहीं घूम रहे उनको दर्द है, वो ये ना समझे उनको प्रेतादिक नहीं है। जैसे इसका सर नहीं घूम रहा था, इसको दर्द थे, लेकिन थे प्रेतादिक के कारण। तो जहाँ जहाँ दर्द बैठता था वहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। जहाँ जहाँ डॉक्टर कैंची चलाएगा, चीर फाड़ करेगा, वहाँ से वो निकल के दूसरी जगह आ जाएगा। और कुछ तो इतने बेईमान होते हैं कि वहीं के वहीं बने रहते हैं, तब डॉक्टर कई ऑपरेशन करके छिक लेता है। एक बहन कल आई थी, कल उसने अपना इंटरव्यू दिया था, उसने बताया था मुझे, और सबके सामने ही खड़े होकर बताया था कि उसने 2 बार अपना ऑपरेशन कराया है ना। है वो गले का, गले वाली आप ही है? हाँ, वो देखो, उन्होंने गले का 2 बार ऑपरेशन कराया। जब ठीक नहीं हुई, एक बार डॉक्टर ने टॉन्सिल ठीक कर दिया, एक बार गले का ऑपरेशन करा दिया। जब ठीक नहीं हुई और इसने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मुझे वापस दर्द रहते हैं, तब डॉक्टर कहता है आपको वहम हो गया। क्या कहता है? ये कौन सी चिकित्सा है जो इतना पैसा लगवा के, ये कौन सी चिकित्सा है जो इतना पैसा लगवा के ये कहते वहम हो गया? तब ये चिकित्सा हमारे लिए नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। हम पैसा दें और हमारे दुनिया भर के टेस्ट हो और हम लूट के बैठ जाएं, अपने बच्चों के लिए प्राणपण से जो जोड़ा गया पैसा है उनको डॉक्टरों के दे दें, तब
ये कौन सी चिकित्सा है? फिर बाद में हमें ये कहते तुम्हें बहम है। और बड़े बड़े डॉक्टर, ये कौन से डॉक्टर हैं, कौन से चिकित्सक हैं? ये तो लुटेरे हैं, ठग हैं, ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं हमारे जीवन में, और ये हमें अंधा कर रहे हैं, अंधा। केवल एक ही चीज, मनु भैया की, केवल एक ही चीज बता रहे हैं, तत्व को धारण नहीं करा रहे हैं। और कोई कोई बड़ा जितने भी बड़े बड़े महात्मा है ना, वे इस तत्व को इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने इस प्रेत को पकड़ा मंत्र शक्ति से, तब इसने मुझे गाली देना। अब गाली कौन खाए? गद्दी पे तो सब बैठे, राजी सब हो। और दूसरी बात बताता हूँ, मेरे को ये काम करते करते 20 साल हो गए। क्या हो गए? 20 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते। तब आप यहाँ पानी में से चल के आते हैं और ये देखते हैं ये जो बना है, ठीक है, किसी एक डॉक्टर को देखा है और 20 साल में कई लाख लोग ठीक हुए यहाँ से शनि धाम से। वो बेशक ना आए यहाँ ये सोच के वापस कि वहाँ भूत प्रेत का इलाज होता है या अब हमें वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कोई ये ना समझे ये भूत प्रेत निकलवाने गई थी। क्यों? क्योंकि ऐसे इस शिखर पे भी मनु भैया डट सकते हैं, ऐसा अपमान भी सह के कि जिसको ठीक किया वो भगवान मानने की बजाय अपमान और करे उल्टा। ऐसा किसी के बस की, किसी की माँ ने दम नहीं पिलाया। आज तक कोई महात्मा, कोई संत ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कि भक्त है भगवान का, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं और जिसने भगवान की दुनिया भर की स्तुतियां लिखी है, वो ऐसा अपमान सहन करे कि जिस बहन को ठीक करे अब वो अब शर्म के मारे ना आए ये सोच के कि वहां तो भूत प्रेत निकाले जाते हैं, जबकि वो एक दिन इसी समस्या से ग्रसित थी। या वो लड़कियां यहाँ ना आए अपने पति के साथ, शादी हो गई तब कुंवारी थी, कि उनका पति ये ना सोच ले कि उनको विवाह से पहले प्रेत था। ये मेरे समाज की विडंबना है जिसको मैंने झेला है। और 20 साल से मेरा अथक प्रयास है कि मैं एक दिन सारी दुनिया को बता पाऊंगा, चाहे अगले 20 साल में बता पाऊं, कि प्रेत ही होता है जो सर्वोपरि है। और वो जहां बैठता है डॉक्टर उसका वहां ऑपरेशन करता है, तब उसको समझ ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं है तेरा रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और जब आदमी कहता है मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तब उसको कहता है वहम है तुझे। क्या है? वहम होता। तो एक बात बताइए, उसी औरत को दोबारा कहीं भी पिन मारने से, मैंने आपके पैर पे चूटी काटी, मुझे ये बताओ कल से कुछ भी आराम है आपको? कुछ आराम है? कितना? 15% होगा या ज्यादा है? इतना 15% है। हम मनु भैया की डॉक्टर से तो कभी भी इसको 15% भी आराम नहीं पड़ा 1% का भी नहीं हुआ, जबकि 11 महीने से इलाज करा रही थी। 11 से जी। ये बहुत सारे लोगों के साथ कमेंट आने लग रही है, पूरे देश के अलग अलग स्टेटों से कमेंट आने लग रही है। अब भाई हमारा पता कैसे लगा हमारे जो भूत है, प्रेत है, नेगेटिविटी है जो शरीर के अंदर, वो कैसे पता लगाएं? जो डॉक्टरों से पेंडा कैसे छुटाएं? डॉक्टरों से पिंड छुटाना है, अपने पैसे को बचाना है जो आपने अपने बच्चों के लिए कमाया है। एक बात देखिए, पहले तो यही देख लिया कि मनु भैया ने ये बनाया 20 साल में। कोई भी डॉक्टर 2 साल काम करता है, आदमी ठीक हो ना हो। जैसे मैं खुद कहता हूं कि माइग्रेन का कोई भी डॉक्टर खड़ा करके ये नहीं कह सकता है 5 आदमी मैंने ठीक किए। डिप्रेशन का कोई भी डॉक्टर आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है 5 मरीज मैंने ठीक किए। दवाइयां देता रहता है आदमी, डॉक्टर बदले जाता है, ठीक है। और उनके जो भवन होते हैं, उनके जो मकान होते हैं, वे इतने आलीशान होते हैं। उनकी जो रहने वाली सोसाइटियाँ होती हैं वे इतनी आलीशान होती हैं, कुछ हद नहीं। और जो उनके खर्च होते हैं, जो उनके बच्चों पर जो फीसें दी जाती हैं, मेरी लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ी है, ठीक है, जबकि मैं ये काम लगातार कर रहा था। और इस काम से क्या पैसे नहीं कमाए जा सकते? पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो इतनी परेशानी में होते हैं, वे अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मुझे भी लोग एकांत में जाके ये कहते हैं जी आपने जो लेना है 2 लाख 1 लाख जो भी लेना है, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसे आते हैं कि आप बस 2 घंटे दे दो जी, 2 लाख रुपए ले लो, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस दे दो अपने। तो मनु भैया ये काम नहीं करते। मनु भैया के लिए सब समान है, उनको पैसे की कोई ललक नहीं पड़ी है। तो मैं भी भवन ऊंचे और महल अटारियां बना सकता था और बड़े बड़े वे बना सकता था देवालय, लेकिन क्यों नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि मैंने सत्ता को धारण किया हुआ है। इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का मूल रूप से कल्याण हो, ठीक है ना। और उसमें से भी जीवन में मेरे दान लिखा हुआ है, मैं बहुत दान करता हूँ, बताने की बात नहीं होती, लेकिन मेरे हाथ से बहुत छूटता है, मैं लोगों को देता भी हूँ और धर्मार्थ के बहुत सारे कार्य भी करता हूँ। एक दो सवाल और ले लेते हैं। जो लोगों की जो नेगेटिविटी निकालते हैं, जो प्रेत निकालते हैं, क्या मनु भैया के शरीर में वो दिक्कत नहीं देते, काली नहीं देते, पीड़ा नहीं होती? मनु भैया जानते हैं भगवान का नाम सर्वोपरि है, और ये जो काली होती है और जो आप कहते हैं ये उन्हीं को होती है जिनके सर घूमते हैं, उनको पहले से ही प्रेत होते हैं।
तब और 4 और ताकतवर प्रेत लग जाए। आपने कोई छोटे मोटे गली के देवता, कूचे के देवता पकड़ रखे हैं, आप उनको पूछते हैं। एक पहले तो ये जान लो कि देवता कौन होते हैं। एक देवता होता है आजान बाहु, जो जन्म से लेकर देवता होता है। क्या होता है? जन्म से देवता होते हैं। जैसे हमारे नवग्रह, सारे चंद्रमा आदि, ये सब ग्रह, और वरुण आदि, ठीक है ना, जो जन्म से ही देवता है। चाहे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, ठीक है, जो जन्म से ही देवता है, उनको कौन से देवता बोलते हैं? आजान बाहु। एक देवता वो होता है जिसने शरीर धारण किया और देवता वाला काम किया। आदमी का बार बार भी जन्म होता है। जो आदमी अपने मानव जीवन को अच्छे उच्च स्तर से गुजारते हैं, यानी कि सम रह के गुजारते हैं, ना किसी की बुराई ना किसी की भलाई, आए अपना जीवन जिया, अपने बच्चे पाले और नेकी से चल देते हैं, वे बार बार मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग देवत्व को धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान की जो पत्तियां हैं उनको आजमा कर, भगवान पर विश्वास करके, उनके दर्शन करके, और लोगों को उनके दर्शन फलीभूत करा के, लोगों को भगवान की उपादेयता बता के, लोगों को भगवान की तरफ चला के, वो लोग देवत्व धारण कर लेते हैं और ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। वहाँ उनकी मालाएं जब सूख जाती हैं, वे फिर आके वापस जन्म लेते हैं, फिर ऐसा ही कर्म करते हैं। वे मानव शरीर को बार बार धारण करते रहते हैं उपकार के लिए। तो एक आजान बाहु देवता है, और जो यहाँ चौक चौराहों पे आपने देवता बना दिए हैं, ये केवल राक्षस आदि का कार्य करते हैं। इनमें बहुत सारे वो ही घरों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हीं को हम पूछ रहे हैं, कोई हुक्का दे रहा है, कोई दारू दे रहा है, कोई मांस दे रहा है, कोई सिगरेट दे रहा है। आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि ये तो हम दे रहे हैं। जी हम क्यों दे रहे हैं? हमें अपना काम कराना है। अरे नहीं भाई, तुम दे रहे हो, जो ले रहा है, जिसने पहले कभी मांस नहीं खाया वो क्यों खाएगा मरने के बाद भी? नहीं समझे? जिसने पहले कभी भगवान के नाम के बिना जीवन नहीं गुजारा वो अब क्यों गुजारेगा? और जो पहले कभी किसी ने उल्टा नहीं किया किसी का जीते जी, वो मरने के बाद क्या किसी का उल्टा करेगा? लेकिन समाज की विडंबना ये है कि आज करोड़ों लोग जो सर घुमा के बैठे हैं, उन्होंने इस इतिहास को फीका कर दिया, ऋषियों की परंपरा को फीका कर दिया। वो लोग ये समझते हैं हमारे अंदर देवता आते हैं और उन्हीं के देवता में प्रेत इकट्ठे करते फिरते हैं। उल्टा उनसे लोगों का क्या होता है? अवसान होता है। वो जाते अपने आप को ठीक कराने, होता क्या है कि वो उनका देवता भी उनसे भोग लेने लग जाता है, और अगर वो नहीं देते हैं तो उसको दुखी करने लग जाता है। जी, शनि धाम के अंदर बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार है। वो पूछ रहे हैं कि कमेंट के अंदर अभी जानकारी आई है, भाई कितने पैसे लगते हैं, कोई फीस पर्ची टोकन, कितने पैसे बनू भैया से मिलने के लिए, और टाइमिंग टेबल कितना रहेगा एक हफ्ते में? मनु भैया से सब पैसे में मिलते हैं कि फ्री में मिलते हैं? फ्री में। मुफ्त में रोज मिलते हैं कि कभी कभी मिलते हैं? रोज मिलते हैं। और एक बात, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मैं अपनी बात समाज को बताना चाहता हूँ। जितने लोग आते हैं मैं उन्हीं का काम कर पाता हूँ ठीक से, उसमें भी मुझे दिक्कत होती है, बहुत समय गुजारना पड़ता है इनके साथ। कोई भी आदमी चाहता है मुझे कुछ घंटे तो ऐसे मिले जो थोड़ा रेस्ट हो, मेरे गले को भी रेस्ट मिले। अगर मैं गले को बहुत ज़्यादा अभी इतना जोर पड़ता है, कुछ हद नहीं। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए बोलते, कोई कितने साल बोलेगा? तब गला खराब हो जाएगा। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, मुझे लोग नहीं चाहिए, जितने आ रहे हैं उन्हीं को ठीक कर लूँगा। एक दिन आपकी संतान जानेगी कोई मनु भैया पैदा हुए थे, आपकी संतान जानेगी। क्यों? क्योंकि ये विस्फोट होने वाला आने वाले 20 साल में। कोई कहता है कलयुग चला गया, कोई कलयुग नहीं गया। मैं ललकारता हूँ उसको जो कहता है कि कलयुग चला गया। ठीक है, अभी एक महात्मा ने कहा कलयुग चला गया। कलयुग चला नहीं गया, आया है। पहले क्या होता था? शरीर में शैतान नहीं होता था। पहले राक्षस दूर रहते थे, उनकी अलग पुरियाँ होती थी, उनके अलग नगर होते थे सतयुग में। द्वापर में वो घर में ही पैदा होने लगे। द्वापर में क्या होने लग गए? वो अपने रिश्तेदारी में आने लग गए हैं जी, कंस आ गए। फिर त्रेता में क्या हुआ? वो घर में ही पैदा होने लग गए। ठीक है, एक ही घर में अर्जुन है, एक ही घर में दुर्योधन है। और कलयुग में क्या हुआ? वो शरीर में ही उत्पन्न होने लगे। इसलिए सब शरीरों में द्वंद्व चला हुआ है ना? सबको गुस्सा चढ़ा हुआ है, सबके क्रोध है, अशांति है। किस कारण? शैतानों के कारण, नेगेटिविटी के कारण। अब ऐसे में कोई आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत ये कहता है कि नहीं, ये वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, इस कारण दिमाग में गर्मी है। वो मूर्ख है, वो गलत कहता है। पूछो क्यों? शरीरों में शैतान भरे पड़े, निगेटिविटी भरी पड़ी है, और वो जगह जगह दर्द कर रही है। इसमें क्या करना चाहिए? पूछिए, कैसे जांच करनी चाहिए? आधा घंटा बैठिए आंख बंद करके, केवल मौन रहिए और मानसिक जप करने की कोशिश कीजिए। शरीर के बाहर उतर जाते हैं तो आपको बाधा है, शरीर के बाहर बढ़ के कम हो जाते हैं तो आपको बाधा है, शरीर के बाहर बढ़ जाते हैं तो भी आपको बाधा है, और शरीर वैसा का वैसा रहता है तो आपको कोई बाधा नहीं। तब आप जाके डॉक्टर से इलाज कराएं। आए फिर वे जो शरीरधारी हैं, जिन्होंने शरीर का ज़्यादा उपयोग किया है या शरीर को ज़्यादा संचालित किया है, उनको कोई भी रोग हो सकता है। जैसे बुखार सबको आता है जी।
मनु भैया को इतना ब्रह्म ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, कहाँ से लिया, कौन गुरु है? देखो भाई, कोई गरीबी में पैदा होता है उसको गरीबी का ज्ञान हो जाता है, मुझे उसका ज्ञान हो गया। ठीक है, किसी के घर में कष्ट होता है उसको कष्ट का ज्ञान हो जाता है। मेरे घर में कष्ट था गरीबी से कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। गरीबी से मैंने देखा है बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में। जो बड़े होते आते हैं वो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और धन की कमी हो जाती है। मेरे पिता के पास तो 3.5 बीघे ज़मीन थी, वो भी मेरे दादा ने तब दी जब उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए। तब तक तो उसके पास गेहूँ भी मोल का, सारी चीज़ें मोल की, 4 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी भी, माता की बीमारी भी, ये सब रहता था। तो भाई मैंने तो ऐसे, इसलिए मुझे दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है और इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वरना मैं एकांत में बैठ के एक दिन में 2 आदमियों को ठीक करूँ, 1-1 लाख रुपए लूँ, 2 लाख रुपए अंदर हजम करके आराम से आराम मन शांत करके आराम चित्त से सोऊं और भगवान का ध्यान करूँ। लेकिन क्यों? फिर इन लड़कियों को कौन ठीक करेगा, इस जनता को कौन ठीक करेगा? और मैं ठीक करके उदाहरण तो दे सकता हूँ कि मैंने ठीक करके ये बताया लोगों को कि सत्य क्या था। उदाहरण तो दे सकता हूँ। जान तो एक दिन जानी है, शरीर का तो एक दिन नष्ट होना तय है, वो सबका होगा। क्या होगा? किसी का होगा, किसी का नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। कोई नहीं जीने वाला इस धरा पे, कोई नहीं रहा। तो कोई नेता नहीं रहा इतना सुख में जीता है, बड़ा ऐश्वर्य भोगता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब चले गए। मैंने भी जाना है, अपना काम करके तो जाओ। कम से कम भगवान तो ये कहे तूने एक सुखद एहसास की जीवन जिया है, फिर से मानव रूप, मानव योनि तो मिल जाए भगवत प्राप्ति के लिए, तब ऐसा तो कुछ हो जाएगा। देवता नहीं बने, मनुष्य ही बने रहे। अगली बार जमाना अच्छा हो, क्या पता अगले जन्म में अच्छी सरकार हो, क्या पता मुझे सुन भी, साधु भी, संत भी, बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन महान व्यक्ति सच्चाई और सत्य से क्यों दूर हो जाते हैं। आपकी तरह सत्य की राह पे क्यों नहीं चलते? सत्य कठिन है, कष्टपूर्ण है, क्योंकि मैं सत्य पे चला हूं, मैंने इसका कष्ट देखा है। कभी कोई पैर खींचता है समाज में, कभी कोई पैर खींचता है। वो अभी तक पैर खींचते थे, अब मैंने सबका पैर खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भय तो कोई रहा ही नहीं है, मैंने सबको देख लिया है ना। तो अब पैर खींचना चालू कर दिया। अब डॉक्टर मुझे ये बताए कि जो मरीज उनसे ठीक नहीं हो रहे, जिसको दुनिया भर की दवाइयाँ खिला दी, बोरियां भर भर के, कट्टे भर भर के, जिसके घर का सारा पैसा डॉक्टरों ने ले लिया मजबूती से और उसको कंगाल कर दिया, वो ब्याज भर रहा है। डॉक्टर ये बताए फिर उसको आराम क्यों नहीं पड़ रहा? और वो अगर ये कह रहा है कि मुझे आराम नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर ये कैसे कह देता है कि तुझे भ्रम हो गया? तो फिर सीधा यही कह रहा है कि तुम पागल हो गए। नहीं समझे? सत्य कड़वा है, बहुत कठिन है, राह भी बहुत कठिन है। सत्य की राह भी बहुत कठिन है, इतनी कठिन है कुछ हद नहीं। तब आप देखेंगे कि आप किसी डॉक्टर को 2 बार जाके पूछ रहे हो, डॉक्टर साहब आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया, मुझे आराम नहीं पड़ रहा। आपको पता है वो 2 बार में ही झल्ला जाएगा, आपको बाहर निकाल देगा और ये कहेगा जाओ, या फिर ये लिख के दे देगा फलाने डॉक्टर से दिखाओ, माइंड का है, न्यूरो का है सर्जन, इस वाले हॉस्पिटल में चला जाओ। अपनी बात दूसरे पे टाल देगा, अपने आप कभी रिसर्च नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्या अधिकार है उसको जनता के पैसे लेने का? क्या अधिकार है उसको? बड़े बड़े महल तो उसने बना लिए जनता से पैसे लेके, और ऐश्वर्य भी खूब ले रहा है, कभी दुबई घूम रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। मनु भैया तो नहीं जा पा रहे। ठीक है, मेरी तो कहीं की भी टिकट नहीं है। एक बार मुंबई किसी लड़की को ही देखने गया था, उसको ठीक किया, वापस आ गया। इसके अलावा कभी हैसियत ही नहीं हुई कि जहाजों में घूमूं। जी ठीक है, बड़े बड़े उसमें चलो, गाड़ियों का तेल पूरा हो जाए, धाम का खर्चा बच के, वही बात पूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो लगातार कंटिन्यू आपने लाइव कवरेज मिलने मिलेगी, खास मुद्दों और आवाज हरियाणा पर लगातार पूरा प्रोग्राम आपने पूरा लाइव दिखने मिलेगा। यह वीडियो किसी लगी इसने शेयर कर दियो और मिलते किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन कपिल सांगवान के साथ मैं सुशील सियाग, शनिधाम गुरुग्राम। धन्यवाद। शनिदेव की, मनु भैया की।